अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजशरण शाही व राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल निर्वाचित हुए। उच्च शिक्षा तथा शोध पर जीडीपी का 2% बजट निर्धारित हो। भारतीय भाषाओं में हो शिक्षा के अधिकाधिक अवसर। पूर्ण निर्वाचित राष्ट्रीय मंत्री साक्षी सिंह ने उच्च शिक्षा तथा शोध क्षेत्र में अधिक बजट आवंटित करने, राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान के लिए निर्धारित बजट को चरणबद्ध तरीके से जारी करने, भारतीय भाषाओं में तकनीकी, मेडिकल सहित सभी पाठ्यक्रमों को पढ़ने का अवसर देने, कोरोना के उपरांत विलंब से चल रहे अकादमिक सत्र को पुनः पटरी पर लाने तथा एनटीए द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं में विलंब तथा तकनीकी दिक्कतों को ठीक करने, प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी ढंग से आयोजित कराने आदि विषयों को उठाया तथा उपयुक्त विषयों पर छात्रों के हित में सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की मांग की। योग गुरु बाबा रामदेव तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री क्रमेश उद्घाटन सत्र तथा यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे कि राष्ट्रीय अधिवेशन में कुल 5 प्रस्ताव हजारों प्रतिनिधियों के साथ व्यापक चर्चा व सुझाव के द्वारा पारित हुए। अभिभापित के इन 5 प्रस्ताव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बजट के आवंटन, भारतीय ज्ञान परंपरा से युक्त भारतीय भाषाओं में पढ़ाई होने, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीएफआई जैसे संगठनों व उनसे सहानुभूति रखने वालों का कड़ा प्रतिकार करने तथा भारत की वैश्विक पटल पर उभरती भूमिका जैसे विषयों को उठाया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अगला राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। भारतीय विद्यार्थी परिषद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में 25 से 27 नवंबर के दौरान संपन्न हुआ। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटनकर्ता के रूप में योग ऋषि स्वामी रामदेव जी का आना हुआ और साथ ही इस वर्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राजशरण शाही जी और राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में याज्ञवल्क्य शुक्ल जी नवनिर्वाचित हुए। इसके साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस राष्ट्रीय अधिवेशन में कुल 5 प्रस्ताव जो विद्यार्थियों के हितों के संबंधित रहा उसको लेकर आए हम विद्यार्थियों के बीच में, पूरे देश के बीच में। उस प्रस्ताव में अगर हम देखें तो पहला प्रस्ताव हमारा ये था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें विशेष निधि का आवंटन करें और साथ ही शोध एवं उच्च शिक्षा के लिए 2% अलग से बजट अलोकेट हो। इसके साथ ही हमने दूसरा प्रस्ताव जो है हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा युक्त हो भारतीय भाषा में शिक्षा, ऐसी करके हमने मांग की। और इसके साथ ही हमने इसमें एक और विषय जोड़ा कि 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस घोषित किया गया है। इस संदेश को पूरे देश के अंदर जाना चाहिए और सभी देशवासी इसको उल्लासपूर्वक मनाएं। तीसरा प्रस्ताव हमारा इस प्रकार का रहा कि जिस प्रकार से शोध की परीक्षाएं अनियमित हो रही है और साथ ही हमारे अध्ययन के सेशंस भी अनियमित होते जा रहे हैं, उन सेशंस को और परीक्षाओं को यथावत किया जाए और साथ ही सुचारू रूप से लिया जाए। चौथा हमारा प्रस्ताव रहा कि पीएफआई पर, जो एक ऐसा संगठन जो देशद्रोही गतिविधियों में सदैव ही लिप्त रहा, उस संगठन पर सरकार ने 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन हम पूर्व की स्थिति देखते हैं तो सिमी जैसा संगठन बना लिया गया, जिस संगठन ने पुनः वही व्यक्ति अन्य संगठन में जुड़कर उन्हीं गतिविधियों को अंजाम देने में लग गए थे। तो उसे रोकने हेतु सरकार को पुनः चिन्हित करने हेतु कदम उठाना चाहिए ताकि ऐसे लोग दोबारा से कोई संगठन न बना पाए। साथ ही हमने 5वां प्रस्ताव जो है G20 में भारत को प्रेसिडेंसी मिलने के साथ ही हमारा जो भारतवर्ष है वो किस प्रकार से वैश्विक पटल पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रहा है, इस पर हमने अपना 5वां प्रस्ताव रखा था। और साथ ही जो प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी परिषद यशवंतराव युवा केलकर पुरस्कार देती है, उस पुरस्कार को वितरित करने हेतु मुख्य अतिथि के रूप में अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का आना हुआ। और